अपने कदमों अपने रनअप पे तैयार। सामने लड्डू, अभी लड्डू और विक्रांत भी खेल रहे हैं इस खेल में। और इस बार वन हैंडेड कैच लेने का प्रयास, फिर से गेंद जिसके हाथों से एक और जीवन दान कही जाएगी। एक रन भी प्राप्त हुआ। ये लोग कहता कि लड्डू जी अब जिताइए के जय नहीं मैच। आई बार बार गलती हो रहा था कैच के, बार बार कैच छूट रहा बा। ई बढ़िया बात बढ़िया के टीम खातिर में थे कहे कि जो बैट्समैन सामने खेलो था वो अपने आप में वो बहुत बड़का प्लेयर है। बार बार कैच छूट। अब एक बाद हमें लगा था कि सब बॉलवा स्टेडियम के बाहर जाए। चलिए फिर से विक्रांत, सामने अनिल इस बार फिर से अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई थर्मन के छत्र में। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को पूरा किया। इस एक रन के 7 ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम अगहरा पंचायत का स्कोर 49 रन 2 विकेट। आज के मैच के स्पॉन्सर एपीएस मॉल जलालपुर, एशियन हॉस्पिटल पटना, डीएवी पब्लिक स्कूल बनियापुर, मोबाइल बाजार जलालपुर, जलालपुर स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर आशीष शेख, अजीत बैटरी बिशुपुरा जलालपुर, गूगल स्पोर्ट्स जलालपुर, सनलाइट कंप्यूटर अकेडमी जलालपुर, रेणु क्लासेस जलालपुर, आनंद जी जीएस अकेडमी जलालपुर, मोती सुहाउस प्रोप्राइटर राजा मिश्रा जलालपुर, गुलाब सेठ किराना दुकान जलालपुर चौक, एसबीआई सीपीएस नगराबाद प्रोप्राइटर बजट सिंह, अदिति रेस्टोरेंट जलालपुर, विकास कंप्यूटर जलालपुर कोपा रोड, फैशन पॉइंट जलालपुर, न्यू फैशनदाबाद कोपा रोड, नव दुर्गा रेडीमेड सेंटर जलालपुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लागल है कि बनियापुर के कैप्टन सबको जुटा के सब धैर्य है कि अगर मैच हमें छोड़ल जाए तो मैच में वो हाथ में की पहली गेंद और अच्छी लेंथ पे गेंद गिरी, लाइन पे बेहतरीन, इतना अच्छा डॉट कराने में कामयाब जितना जोर से बैट भागा था अंशु इसके पहले एक ओवर दिया था जिसने इसने 10 रन खर्च किए थे। अंपायर के डिसीजन के इंतजार का ये आउट हो चुके हैं। तो अंशु को इस ओवर में सफलता मिली और अब तक बनियापुर को 3 सफलता प्राप्त की। कहा था कि बनियापुर मीटिंग गई तो अपने आप में 50 के स्कोर पे तीसरा कुछ सफलता है भाई है बनियापुर के टीम के यही कुछ अपने आप में टूट रूप से करे के पड़ी। लड्डू बहुत कम समय में लड्डू अपनी टीम को मैच जिता दी। अब तक बबलू ने 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर रन हुए थे। विकास 16 गेंदों का सामना किया था और 17 रन बनाए थे। इस बीच अगली गेंद और फिर से एक और ये पतन का सिलसिला लगातार जारी। चौथा हमारे सरोज जी जो सीखे हैं बॉलर के दिमाग से गेंदबाज कराता है। लगातार 2 गेंदों पे 2 अब 2 विकेट लेना है और अब हैट्रिक पे गेंदबाज जिन्होंने अपने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, क्या बेहतरीन दूसरे ओवर में की है। अब तक 3 गेंदें की हैं, पहली गेंद डॉट, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे भी विकेट और क्या चौथी गेंद पर भी विकेट। अगर चौथी गेंद विकेट प्राप्त करते हैं, हैट्रिक बनाते हैं तो 501 रुपए एपीएस मॉल के प्रोप्राइटर है उनके द्वारा दिया जाएगा। एपीएस मॉल के तरफ से पुरस्कार लागू लेवल के बॉल पर विकेट की तरह 501 रुपए का भाव जारी हो गई। बहुत बढ़िया है कमिटी धोखे तो बॉली में 4 का प्रयास के बाद जो जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए उसी मानसिकता के साथ दिया
लगभग जर्जर गेंद उसको जैसे तैसे खेला, यूं कहें कि बल्ले के किनारा लेकर स्लिप की दिशा में गई और वहां से 4 रन प्राप्त किया। इस चौके के बदले स्कोर पहुंचा हुआ 3 रन पर एक और बाउंड्री आएगी। इस चौके के बदले स्कोर पहुंचा हुआ 57 रन। टीआई बड़े लूट बना के दिया इसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका। तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अगर 14 जीरो है तो जब ये रेट रन रहेगा तो 5.3 का पुरस्कार निकला मिली लगभग हमारे 15 रनों की टक्कर। इस बीच एक और गेंद डॉट। तो यहाँ ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन 4 विकेट नुकसान पर 134 रन का लक्ष्य है और अब लगभग 30 गेंदों में 77 रनों की दरकार। मेरे स्कोर 30 गेंदा में पता है कि 30 गेंद में बची हुई 30 गेंदों में 77 रनों की दरकार है। आनंद जीएस एकेडमी मुश्किल लगा 50,000 में डीएलएड बीएड करें तो आपके नाम बीपीटी नर्सिंग साथ में रहना खाना बिल्कुल फ्री। आनंद जीएस एकेडमी जिसके डायरेक्टर आनंद सिंह जलालपुर। अगर हर एक ओवर में 15 रन लगते हैं तो इस मैच में बनी रह सकती है टीम और गहरा, अन्यथा लगातार हावी होती जा रही है प्लेयर की टीम। हर एक ओवर में 15 रन चाहिए और अब ये जिम्मेवारी लेकिन बात रूप में अल्ताफ एक और नए गेंदबाज आक्रमण पे अल्ताफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड से फेंकी गई गेंद लेकिन पहली गेंद लो वाइट। इस वाइट के साथ स्कोर करता हुआ 58 रन लक्ष्य 134 का जो अब यहां से एक बड़ा स्कोर नजर आ रहा है। अगली गेंद किया है कप्तान आउट होकर वापिस से लौट रहे हैं और ऐसे में और भी मुश्किल कार्य होता हुआ 134 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में छूटा था लगभग में बाकी बहुत बढ़िया हाथ लगा के ऊपर से एकदम कैच लेना है और निश्चित तौर पर दोनों टीमों से जितना कैच छूटा है उसके हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को ही शायद क्रिकेट समझ रहे हैं। अन्यथा इतनी सारी कैचेस नहीं छूटनी चाहिए। होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैचेस छूटते हैं लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीमों का रहा है आज इस मैच में कैच के मामले में ऐसे में लगता है कि इन्होंने निश्चित तौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को ही क्रिकेट समझ रहे हैं। और अब नए जो बल्लेबाज हैं उनका नाम शुभम। अच्छी गेंद लेकिन क्या समझदारी से है बल्ले को हराया गेंद की लाइन में और दौड़ के एक रन पूरा किया। ये जानते हुए उनको फील्डर मौजूद है लेकिन क्या समझदारी बड़ी खेली और एक रन चुराने से नुकसान इसको बढ़ता हुआ बहुत 59 पर गेंदबाजी हो रहा होगा। बैट्समैन के मौका नहीं देने वाला अपन बैट खोलेगा अल्ताफ। अगले गेंद यहाँ पे थोड़ी सी आगे गई फील्डर से अन्यथा खतरा हो सकता था। थोड़ी सा फाइन देते वो कैच पकड़ा दे। फुल टच या गेंद इसे भरपूर फायदा उठा सकते थे। हालांकि यहां से देखने में लग रहा है इतना कार्य आसान है नहीं। फुल टच थी लेकिन रेस से बाहर। हालांकि फुल टच गेंद को कहीं से भी कोई लपेटने का मानसा रखता है लेकिन बल्लेबाज
फिलहाल सीधा खेलने का प्रयास है। अगली गेंद सीधा ही खेला है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में बॉल है हेलीकॉप्टर शॉट, बाकी बिना बॉलिंग से लगातार बॉल का बड़ा पतन, 7वें विकेट का पतन। चेहरा को उठाइए, जगह बैठ हो गया है, हेलीकॉप्टर लगाना चाहिए। इस मैच के स्पॉन्सर है एपीएस मॉल जलालपुर, एशियन हॉस्पिटल पटना, डीएपी पब्लिक स्कूल कुचली बुनियापुर, मोबाइल बाजार जलालपुर, जलालपुर स्पोर्ट प्रोप्राइटर सिंह, अजीत बैटरी जलालपुर बिशनपुरा, गूगल स्पोर्ट जलालपुर, सोलर क्रिकेट कंप्यूटर अकेडमी जलालपुर, रेनबो क्लासेस जलालपुर, आनंद जेस अकेडमी जलालपुर, मोती शू हाउस प्रोप्राइटर राजा मिश्रा, गुलाब सेठ किराना दुकान, एसबीआई इसके सीपीएस नगरा रोड प्रोप्राइटर बदेश सिंह, अदिति रेस्टोरेंट जलालपुर, विकास कंप्यूटर जलालपुर, फैशन पॉइंट जलालपुर, न्यू फैशन दरबार कोपा रोड, नव दुर्गा रेडीमेड सेंटर जलालपुर। इस ओवर में संभवतः आखिरी बार 5 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और 2 बॉल लेग अंपायर किशन नगर और बहुत बड़े अब तक गेंदा करत रहा है, 4 गेंदें हुई हैं। चार गेंदें अब तक हुई है, 4 ही गेंद हुई थी। और देखा जाता कि बल्लेबाज फ्री के कम फायदा उठाते हैं। 61 रन। प्रताप को अभी भी इस ओवर में 2 बार आने होंगे, उनकी 4 लीगल डिलीवरी हुई है। अच्छी गेंद, बहुत कराया, बहुत जोर से बहुत लगी लगने थी बल्लेबाज को। इस लेंथ से गेंद गिरी है। गेंदा के अगर इस लेंथ पे गेंदबाजी होती रही और ठीक ठाक उछाल के साथ निश्चित तौर पे बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रताप इस बार फिर से इस ओवर में, और इस बार खेला है स्लिप, थर्ड स्लिप की दिशा में। सेकंड स्लिप से दौड़कर खिलाड़ी ने गेंद को बेहतर किया। इसे अनुसार इसको करता हुआ बहुत चुस्त तूफान से खेल रहे हैं, अपना टीम के 3 रन बचा दे रहे हैं। अब यहां से बचे हुए 24 गेंदों में 72 रनों की दरकार, जबकि बचे हुए ओवरों में 4 विकेट प्राप्त करना है बढ़ियापुर को इस मैच को खत्म करने के लिए। लड्डू के गिरने के बाद साफ रन पर अंकुश लागोल था, लड्डू वाला है तो छक्का दिखावत रहा है। मनोरंजन भी दर्शक खूब करत रहा, बाकुंडा गिरने के बाद साफ अंकुश बनियापुर के टीम लगा देगा। बैट्समैन पर संदीप अपने तीसरे ओवर के साथ अब तक 2 ओवर किए हैं और दोनों ओवरों में 6-6 रन दर्ज किए हैं। रेट 15 से बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा है और अब पर ओवर 18 रन की दरकार। और यहाँ पे लेकिन दोनों में से लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी, दोनों के बीच में समझदारी की कमी और गेंद बाउंड्री से बाहर चार हो गई। स्लोअर गेंद, लेकिन वाइट गेंद की गति में बदलाव किया था इस बार संदीप ने, लेकिन वो लाइन नहीं रख पाए जिससे उनको फायदा मिले। ये फायदा फिलहाल बल्लेबाज को मिलता हुआ एक अतिरिक्त गेंद और रन भी प्राप्त हुआ। संदीप एक बार फिर से इसको बढ़ने अगली गेंद और गेंद हवा में अपने आप को उछाला और गेंद को बॉलिंग को करता साथ उछल के कैच पकड़ लेता है। इस बदलाव बना देने वाले साथ में बहुत बढ़िया गेंद और टच कराने का नया अब तक इस ओवर में ठीक लेगल डिलीवरी हुई है। हालांकि उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है लेकिन इसमें एक वाइड रही है। उधर लीगल चौका देनी हो वो खराब गेंद रहो
ये सब बहुत सूझबूझ के गेंद करता रहे। यहाँ से 21 गेंदों में अभी भी 67 रनों की दरकार। एक और डॉट गेंद, लेकिन दोनों खिलाड़ी ने दौड़ का अपना छोर को बदला, सिंगल प्राप्त किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 पे। इसी विकेट के निशान पे सिंगल से 1 रन 2 रन लेना सब कुछ होके वाला नहीं थे। अगर मैच में बना रहेगा पड़ी तो हर ओवर में 15-16 रन मारा ही के पड़ी। अभी भी इस ओवर में 2 बार आने होंगे संदीप को। बाकी गेंद के साथ संदीप, अच्छी गेंद, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ियों के सहारे हो रहा है। लगभग मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में खेल कर 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन, जहां से 65 रनों की दरकार। 19 गेंद 65 रन। संदीप इस ओवर में अपने कोटे के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद के साथ एक मौका हो सकता था। अभी तक मैच लास्ट में कैचवा हो गई का प्रयास नाकाफी रहा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 69 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और अगले अंकित 3 ओवरों के लिए रणजीत जी के साथ सबसे बनियापुर के टीम के कैप्टन और सरोज भाई समझे हैं, अपने आप में मीटिंग कर है। तब से हम देखा था कि अच्छा बॉलिंग करता लो, फील्डिंग भी तरीका बढ़िया करता लो, बाकी कैच जोन बानू ये छूटल नहीं है। बॉल भाई 3 बार का कैचवा छूटल। ये हमें लगा था कि मासाहार टीम से ज्यादा कैच बनियापुर के टीम गिरा दिले बारी से। धन्यवाद सुनील सर। अगला ओवर लेकर आए हैं हमको सामने सोनू, दोनों ही प्रतिभावान खिलाड़ी, और इस बीच गेंद को चकमा दिया सोनू को। जिस प्रकार सोनू गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं, उसी प्रकार अंशु भी अपनी टीम में वही भूमिका निभाते हैं। देखते हैं कि लेकिन सीधे लॉन्ग के हाथों में कैच और 7वां विकेट रहा पंचायत का गिरता हुआ। अभी भी काफी रन बनाने हैं। अब तो असंभव सा दिख रहा है क्योंकि 16 गेंद बचे हैं। लड्डू जी के मिला रही तो हम आशा बा कि लड्डू जी जरूर बाउंड्री के पार पहुंचा दे रहते हैं।